ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमो बुद्धाय। जवनवाद सलाम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा टीवी चैनल है जो सच और ईमानदारी से काम करता है, सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, सच्चाई को आपके सामने लाने की कोशिश करता है। तो हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आप सभी के सामने एक प्रोग्राम, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। तो सत्य ही धर्म में हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग विषय पर बात कर रहे हैं, तो ताकि हम जो सीखें कुछ ज्ञान की बातें कुछ तो आप तक पहुंचा सकें। ऐसा ना हो कि जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान है वो हम तक सीमित रह जाए। ऐसा ना हो कि जो हमने, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमने सीख लिया है ये हमारी अपनी बदौलत सीखा है हमने, ये हमने जो है हम इसको क्यों सिखाएं दूसरे को। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद सीधा सीधा ये है कि गुण ज्ञान जितना फैलाया जाए उतना ही अच्छा है। गुरु साहब कहते हैं, विद्या विचारी तां परोपकारी। अगर विद्या को हम शेयर करते हैं, अगर विद्या को हम बांटते हैं लोगों में, अगर लोगों को फ़ायदा होता है उससे, तभी उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, हमारा पेज है, फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी इसको सब्सक्राइब करें। तो आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते कुछ न कुछ नई चीज़ लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दुनिया में कौन राजा है, कौन भिखारी है। कौन राजा है, कौन भिखारी है, और कौन है जो असली राजा है और कौन है जो असली भिखारी है। तो थोड़ा सा इसमें हम खुलासा करना चाहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि जिसके पास में पैसा है, धन दौलत है, बहुत सारे महल बाड़ियाँ हैं, कार हैं, बंगले हैं, हवाई जहाज हैं, उसको लोग तकरीबन ये समझते हैं कि ये राजा है। और जिसके पास में कपड़े नहीं हैं, फटे हुए कपड़े हैं और भीख मांगते हैं, उसको दुनिया के जो लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि भिखारी है। तो क्या असल में भिखारी वही है जिसके पास में कपड़े नहीं हैं या भीख मांग रहा है? क्या असली राजा वही है जो जिसके पास महल माड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं और इसमें हवाई जहाज हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ, कि वही राजा है? तो अध्यात्म की तरफ भी चलते हैं हम, और जो है ये दुनियावी तरीके से हम देख सकते हैं, इसको हम दुनिया की नज़रों में तो देख सकते हैं कि ये कोई राजा महाराजा है जिसके पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसके पीछे दुनिया लश्कर चल रही है, जिसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है कि उसको दुनिया राजा मान लेती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर, बहुत कम, बहुत 99% मुझे उम्मीद लगती है, मेरा शायद अंदाज़ा गलती भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसी बात जो बोल रहा हूँ शायद ये गलत हो जाए, क्योंकि हर एक बात की इंसान के अपना अपना बोलने का तरीका होता है और हर एक आदमी का अंदाज़ा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों को ऐसी जानकारी नहीं है कि सिर्फ राजा से जो किसी और भी तरीके का होता है या भिखारी और भी तरीके का होता है। ऐसा मेरा अपना खुद का मानना है, हो सकता है शायद गलत भी हो। तो बात करेंगे आज हम कि कौन इस दुनिया में राजा है और कौन इस दुनिया में भिखारी है, कौन है इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा और कौन है सबसे बड़ा भिखारी। तो इस पर खुलासा करते हैं आज कि कौन है राजा और कौन है भिखारी। तो गुरु साहब गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहिब की जो बाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, उसके अंदर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब ऐसे खड़े कर रखे हैं जो उसी में जवाब हैं, वहीं पर सवाल हैं, वहीं पर जवाब हैं।
गुरबाणी एक गुरु का ज्ञान है। जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो भारत के मूल निवासियों का गुलामी से, भारत के मूल निवासियों की जो गुलामी है, मानसिक गुलामी, इसको काट कर जला कर राख कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये रही है कि सिखों की कि वो ज्ञान पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। और बहुत सारा ऐसा भी है कि ज्ञान आप तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ज्ञान की जो बात करते हैं, ज्ञान जो है वो असली है। असली जो ज्ञान होता है वो मन को असर करता है, और मन जिसका संतुष्ट होता है, जिसका मन विकारों से रुक जाता है, जिसका मन विकारों की तरफ नहीं दौड़ता, तो गुरु साहब कहते हैं, तो गुरबाणी में जो बोलते हैं कि गुरु साहब कहते हैं कि बिना संतोख नहीं को राजे, बिना संतोख नहीं को राजे। तो संतोख के इसमें अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात है, इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि राजा और भिखारी। तो भिखारी तो उसको मानते हैं जो भिख मांगने वाला होता है, या भिखारी होता है जो, एक होता है तन का भिखारी, एक होता है मन का भिखारी। तो मन का भिखारी कौन है और तन का भिखारी कौन है, ये इस पे अब इसको में मिक्स कर देते हैं कि तन का भिखारी तो सिर्फ वह नज़र आता है हमें कि जिसके पास में कपड़े नहीं हैं, जिसके पास में धन दौलत नहीं है, जिसके पास में हमें ऐसा लगता है कि वो तन का भिखारी है। लेकिन मन का भिखारी कौन है? मन का भिखारी कौन है? जो इसमें जिसकी मन का सबसे बड़ा जो भिखारी होता है वह होता है जिसका मन 24 आवर 24 घंटे लालच के पीछे दौड़ता रहता है, जिसका मन एक नहीं मतलब ऐसे सोचता है कि आज मैंने 1 करोड़ जोड़े, कल वो 10 करोड़ जोड़ूंगा, परसों 1000 करोड़ जोड़ूंगा, एक दिन ऐसा होगा कि मैं पूरी कायनात का राजा बन जाऊंगा। तो ये जो मन जो भटक रहा है, ये कभी ऐसा संतुष्टि की तरफ नहीं मतलब संतुष्टि की तरफ नहीं लेकर जाता, क्योंकि मन को जितना हम दौड़ाएंगे, जितना हम इसको मतलब इसको माया के पीछे लगाएंगे, तो मन हमें उतना ही परेशान करेगा, मन हमें उतना ही भिखारी बनाएगा। चाहे हमारे पास में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर आ जाएं, चाहे हम इस दुनिया के हमारे पीछे पूरी कायनात की जो पुलिस है, मिलिट्री है, वह लग जाए, चाहे हमारे पास में पूरे ब्रह्मांड का सोना चांदी आ जाए, चाहे हमारे पास में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों धरती, जो एकड़ धरती के मालिक हम बन जाएं, चाहे हमारे पास में लाओ लश्कर। गुरु साहब कहते हैं कि जे जुग चारे अर्जा हुर्द सुनी होए। इसमें जो फरमान करते हैं कि अगर इंसान की उम्र जे जुग चारे आरजा हुर्द सुनी होए, कि अगर जुग 4 कहते हैं, जिसमें ब्राह्मणों का मानना है कि 4 युग हैं, तो इसको कहते हैं कि 1 लाख साल का एक युग होता है, ऐसा मानते हैं वो, बहुत सारे ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन गुरु साहब फिर उसको क्या कहना चाहते हैं? गुरु साहब कहते हैं कि जे जुग चारे आरजा हुर्द सुनी होए, कहते हैं कि एक मतलब अगर मेरी जो उम्र है या इंसान की उम्र है, अगर जितने 4 युग हैं उससे भी 10 गुनी ज़्यादा हो जाए, फिर क्या कहते हैं? जे जुग चारे आरजा हुर्द सुनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। नवा खंडा विच मतलब होता है 9 खंड। ये पृथ्वी तो 1 खंड है, ये पृथ्वी तो 1 खंड है, 9 खंड बोलते हैं गुरु साहब कि नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, कि 9 खंड के अंदर हमारा नाम भी चले, 9 खंड के अंदर हमारा नाम चले, हमारे पीछे लाओ लश्कर जो पूरी दुनिया की जो पुलिस है, मिलिट्री है, वो चले, तो नाल चले सब कोई। फिर कहते चंगा नाव और खाए के जस कीरत जगले, जैसे मोदी है कि चंगा नाम रखा गए, कि अगर इंसान अपना नाम अच्छा रखा लेता है, बहुत सोना नाम दिखा लेता है, बहुत सोना नाम अपना बोल देता है लोगों के सामने, कहता है कि मेरा नाम ऐसा है, वो कहते हैं कि अगर चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले,
कि भाई उसकी जो है ना अपने नाम का जस गा, जैसे मोदी कहता वाह मोदी वाह, ऐसा मतलब इस तरह का ढोंगी इंसान अगर ऐसा हो तो कहते हैं कि अगर इंसान के पास में इस तरह का नाम भी चलता हो, दुनिया वाह वाह करती हो, फिर क्या कहते हैं कि जे जस कीरत जगले जेतिस नदर ना आवई। ये बात जो मेन बात वो पॉइंट बोला उन्होंने कि जेतिस नदर न आवई तवात न पूछे के, चाहे हमारे पास में सब कुछ है लेकिन जेतिस, तिस का मतलब होता है वाहिगुरु की नज़र, उस वाहिगुरु अल्लाह गोड़ जो है वो हमारे अंदर है, अगर उसकी नज़र ना आए, अगर उसकी मेहर ना हो तो क्या है कि बात न पूछे कि, क्योंकि जब इंसान अंदर से खाली हो, अगर इंसान का दुनिया के अंदर नाम चल रहा है, इंसान अंदर दुनिया जब जितना मन बाहर भागेगा दौड़ेगा उतना ही इंसान अंदर से खाली हो जाएगा, उतना ही इंसान अंदर से परेशान रहेगा। जितना मन पूरे वर्ल्ड के अंदर दौड़ता रहेगा तो मन अंदर से मतलब मन दौड़ेगा और अंदर से खाली रहेगा इंसान। तो जितना खाली होगा इंसान, जितना बाहर से धन दौलत और जितना कुछ होगा सब कुछ होगा लेकिन अंदर से खाली रहेगा, फिर क्या कहते हैं कि जब उसके अंदर सच और उस वाहिगुरु की मेहर ना हो, उस वाहिगुरु अल्लाह वाहिगुरु गोड़ की मेहर ना हो तो बात न पूछे कि उस जो अपने अंदर की बात है, जब इंसान अंदर से भरपूर होता है तो बात करते हैं कि गुरु साहब कह रहे हैं कि बात न पूछे कि, फिर कहते हैं कि तो बात न पूछे कि, तो इसमें जो कोई भी बात उसकी बात नहीं पूछता, अगर इंसान के पास में सच और ईमानदारी ना हो तो कोई भी कीमत नहीं है उसकी, वो जीरो के बराबर है, कीड़े के बराबर है। तो फिर राजा कौन है? ये तो भिखारी हुआ। अगर सारे संसार का धन दौलत राजा राजपाट लेकर भी इंसान भिखारी है, ये कीड़े के मुताबिक है, तो राजा कौन है? तो गुरु साहब समझाते हैं कि राजा कौन है। कहते हैं कि एक लख खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। सतगुरु कौन है? शब्द है। सतगुरु कौन है? सच है। सतगुरु कौन है? जो हमारे अंदर बैठा है, सच है, वो हमारे अंदर है। गुरु कहते, गुरु साहब कहते हैं, गुरु मेरे संग सदा है नाले, शिमर शिमर तिस सदा संभाले। वो वाहिगुरु की मेहर आपके अंदर है। वो वाहिगुरु हमारे जो है मतलब सांस मतलब इतना ख्याल रखता हमारा, तो वो उसको पहचानना ही, अगर उसको हमने पहचान लिया तो वो हमें एक सेकंड में राजा नहीं महाराजा बना देता है। कहते गुरु साहब कहते हैं ये लख खुशियाँ पातशाहियाँ ये सतगुरु नज़र करे। अगर गुरु नज़र करे, फिर नज़र कैसे करेंगे गुरु साहब? तो कहते हैं कि राजा बनने का एक गुरु साहब तरीका बता रहे हैं कि वो राजा कैसे बन सकता है। कि पैसे वाला राजा नहीं होता, पैसे वाला या धन दौलत वाला, ये तो दुनिया भी है, आज है हमारे पास, कल को ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो सकता है। और बनते हैं और बिगड़ते हैं, इस संसार का नियम है। जो आया वो चले गया, जो हैं वो भी चले जाएंगे। बाबा फरीद जी कहते हैं जिस आसन हम बैठे कितने बैठ गए, कि पता नहीं कितने जिस आसन पर हम बैठे हैं, कितने बैठकर चले गए, मर गए, गल गए, लेकिन कौन राजा कौन है? गुरु साहब कहते हैं कि राजा वो है कि जिस लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। कि लखा खुशियाँ और पातशाही अगर हमने इसका ऐसा बोलते हैं कि गुरु साहब जी मेहर कर रहे हैं तो लाखों खुशियाँ मिल जाती हैं, पातशाहियाँ मिल जाती हैं। अगर हम इसको थोड़ा खोलें, अंदाज़ा देखें कि कैसे पातशाहियाँ, जब पातशाहियाँ का मतलब होता है कि बहुत सारे पातशाह, बहुत सारी मतलब राजनीति, बहुत सारे ऊपर राज करना, तो गुरु साहब की नज़र जो है यहाँ तो दौड़ती है कि जो इसमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर लाखों धरतियाँ घूम रही हैं, लाखों पाताल हैं, लाखों ही। तो गुरु साहब कहते हैं कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। जे गुरु की मेहर हो जाए
जो वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु जो है, जो मतलब जो सामने दिखता है वो गुरु है, और जो नहीं दिखता वो वाहिगुरु है। तो वाहिगुरु और गुरु में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो गुरु साहब कहते हैं कि गुरु ते वाहिगुरु में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ गुरु नज़दीक में दिखता है, शब्द वो दिखता है, लेकिन नारायण जो है, वाहिगुरु जो है वो नहीं दिखता, वो महसूस किया जा सकता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि जे जुगचारे आर्जा वाला तो जी वो सबसे बड़ा भिखारी है, पूरी कायनात उसके पीछे चल रही है, धन दौलत उसके पास में है। तो क्या कहते हैं कि गुरु साहब अगर मेहर कर दें तो वो राजा है, महाराजा है, पूरी सृष्टि का राजा है। धन दौलत तो ये आज है कल को चली जाएगी, लेकिन अंदर तक सुकून कैसे मिलेगा। तो गुरु साहब कहते हैं कि जो इंसान, फिर क्या कहते हैं, जो गुरु के भाणे विच आवे, ऐसा लिखे हैं। सतगुरु के जो दरबार में सभी आते हैं, सभी चले जाते हैं, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन क्या है, किसको मेहर करते हैं गुरु, किसके ऊपर बख्शिश करते हैं अपने, कि जो सतगुरु की आज्ञा सत कर माने, कि जो गुरु की आज्ञा है उसको सच्चाई, गुरु की आज्ञा ऐसे नहीं मानने कि बोल दिया गुरु ने कि मान लिया, नहीं, उसको पहले पहचाने फिर माने, ऐसा नहीं, उसको पहले पहचानना है। जब तक दिमाग के अंदर नहीं आई कोई चीज़ तो कैसे मानेंगे। तो उसको जाने, जब तक जानेंगे तो खुद ही मान जाएंगे इंसान को। गुरु साहब क्या कहते हैं, तो कहते हैं बिना संतोख ओ ना कोई राजा, बिना सबर संतोख के कोई दुनिया का राजा नहीं बन सकता। चाहे वो हमारे पास दौलत है या नहीं है, हमारे पास घर है, बार है, नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अंदर सबर संतोख है, अंदर सच्चाई और ईमानदारी है, अंदर अगर हमारे जो प्यार ही प्यार है, क्योंकि ईमानदारी और सबर संतोख से प्यार पैदा होता है, और प्यार से इंसान जब भरा होता है, अंदर से सबर संतोख होता है, तो सबसे बड़ा राजा वही है जो उसके अंदर सच और ईमानदारी है और प्यार है और सब कुछ उसके अंदर है। तो वो सबसे बड़ा राजा, सबर संतोख वो जिसके अंदर है वो सबसे बड़ा राजा है। जिसके अंदर झूठ और बेईमानी है, जिसके अंदर लालच और दुविधा है, चाहे उसके पास में धन दौलत पूरे ब्रह्मांड की हो, वही सबसे बड़ा भिखारी है, वो सबसे बड़ा भिखारी है। तो गुरु साहब कहते हैं कि आओ सिख सतगुरु के प्यारियों, गाओ सच्ची बाणी, बाणी दा गाओ गुरु गिरी बाणी सिर बाणी, जिनको नदर करम हुए हृदय न समाणी, पीओ अमृत सदा रहो हर रंग, पियो सारंग पानी। अगर इंसान को रब मिल गया, इंसान को जो अंदर से मिलता है, रब सब कुछ अंदर ही बैठा है, तो अगर मिलता है तो वो सबसे बड़ा राजा है। नहीं तो जितना हमारे पास धन दौलत हो जाएगा, जितना हमारे पास पूरे हम उतने अंदर से खाली हो जाएंगे, जितना हमारे पास में कर अंदर से सबर संतोख सच और ईमानदारी है तो हम भरे हुए हैं। तो याद रखें, सबसे बड़ा भिखारी वह है जिसके पास में झूठ बेईमानी लालच और भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा राजा वह है जिसके पास में सच और ईमानदारी है, प्यार सबर संतोख है। तो याद रखें, सबर संतोख और प्यार कमाए, आप भी घर बैठे राजा बन जाएंगे। ये लगेगा सबको ये कहने वाली बात है, लेकिन याद रखें, वो इस बारे में जान सकता है जो यहाँ तक कि पहुँचेगा, वो इस महसूस कर सकता है जो उसको, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे पानी पीने से अगर मैं कहता हूँ कि आप पानी ना पिएं तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन पानी पीने से प्यास बुझती है, ये पानी पीने के बाद ही पता लगेगा प्यास बुझती है। तो याद रखें, सबर संतोख को सच और ईमानदार से पैदा होता है। तो सच और ईमानदारी जब आपके अंदर होगी तो प्यार ही प्यार होगा। आप ही इस दुनिया के सबसे बड़े राजा हैं। अगर हमारे अंदर झूठ और बेईमानी है तो हम ही सबसे बड़े भिखारी हैं। तो याद रखिए, सबर संतोष अपनाएं और ज़िंदगी को खुशी से भर जाएगी ज़िंदगी। याद रखें, खुशियाँ तो आपके पास हैं, दुख भी आपके पास है। सच और ईमानदारी को अपनाएंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिल जाएंगी, और अगर झूठ और बेईमानी को अपनाएंगे तो दुख ही दुख मिलेंगे। ये आपने डिसाइड करना कि सुख लेना है या दुख लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सुख लेंगे और
सच और ईमानदारी को बनाएंगे। और ध्यान रखिए इस बात का कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल जो लेकर आता है बार बार सच्चे टॉपिक और अच्छे टॉपिक। तो याद रखिए इस बात को कि वॉइस ऑफ मानवता मेरी अपनी आवाज़ नहीं, ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसको लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का फतेह। सत श्री अकाल। सलाम अलैकुम। थैंक यू।